आखिर क्यों हर नोट में गांधी जी की ही तस्वीर होती है? क्या इस देश में महान लोगों की कमी थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी फोटो क्यों नहीं है नोटों में? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतिहास में वह पहला आदमी कौन था जिसने ये सोचा कि नोटों में गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए? ये फैसला कब, किसने और क्यों लिया था? तो इसी तरह के सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। हम आज इतिहास के उन पन्नों को खोलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ये फैसला शुरू हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त नोटों पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी, जिसे बदलना पहला काम था। इसे बदलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि तभी हम आज़ाद हो चुके थे, और आज़ाद होने के बाद भी अगर किसी दूसरे शासक का फोटो हमारे नोटों में हो तो वो हमें गुलामी जैसा ही फील देगा। इसलिए इसे बदलना बहुत जरूरी था। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि सबसे पहली बार गांधी जी की फोटो लगाने की सोच किस व्यक्ति की थी? दरअसल साल 1949 में जब स्वतंत्र भारत की नई करेंसी डिजाइन हो रही थी, तब तत्कालिक सरकार और आरबीआई के सामने गांधी जी की फोटो आई थी और उन्होंने कुछ सैंपल नोट भी छापे थे। लेकिन उस समय के कानून निर्माताओं और आरबीआई का मानना था कि भारत एक ऐसा देश है जहां कदम कदम पर भाषाएं और संस्कृतियां बदलती रहती है। किसी भी चेहरे को नोट में छापने से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विवाद खड़ा हो सकता था या असंतोष पैदा हो सकता था। इसीलिए उस समय गांधी जी या किसी भी अन्य महापुरुष की तस्वीर को ना चुनकर हमारे राष्ट्रपति सारनाथ के अशोक स्तंभ को चुना गया था। यानी आज़ादी के बाद लगभग 50 सालों तक हमारे नोटों पर किसी इंसान का चेहरा था ही नहीं। तो फिर वो कौन सा साल था जब इस फैसले को पलटना पड़ा? समय बीतता गया और साल आया 1990 का दशक। इस दौरान टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हो रही थी। कलर स्कैनर्स और हाई क्वालिटी प्रिंटर्स बाजार में आ चुके थे, और इसी का फायदा उठाकर भारत के दुश्मनों ने देश में नकली नोटों की बाढ़ ला दी। उस समय जो नोट चल रहे थे जिस पर अशोक स्तंभ या कोई इमारत बनी हुई थी, उनकी हूबहू नकल करना स्कैमर्स के लिए बहुत आसान हो गया था। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में थी। तब आरबीआई ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। एक्सपर्ट और वैज्ञानिकों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि नोट पर ऐसा क्या छापा जाए जिससे दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या स्कैनर आसानी से कॉपी ना कर पाए। तब वैज्ञानिकों ने ह्यूमन साइकोलॉजी की एक थ्योरी सामने लाई। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग किसी इमारत, सिंबल या पेड़ पौधों के मुकाबले किसी इंसानी चेहरे के हाव भाव को बहुत तेजी से पहचानता है। अगर किसी नोट पर गांधी जी की आंख, नाक या मुस्कान में एक भी मिलीमीटर का अंतर रहा तो एक सब्जी बेचने वाला भी समझ जाएगा कि ये नोट नकली है। चेहरे की स्केच की शेडिंग को कॉपी करना नामुमकिन के बराबर था। सुरक्षा के लिहाज से अब यह तो तय हो गया था कि अब नोटों पर कोई चेहरा ही छपेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब किसका चेहरा छपेगा? अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा छपता तो देश की एक आबादी बोलती कि भगत सिंह क्यों नहीं। अगर भगत सिंह का छपता तो बोलते कि चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं। भारत के इतिहास में इतने महान क्रांतिकारी और नायक हुए हैं कि किसी एक को चुनना और दूसरों को छोड़ना उन वीरों का अपमान माना जाता। इस गंभीर स्थिति में महात्मा गांधी एकलौते ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें पूरा देश राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करता था। जब गांधी जी कोई आंदोलन करते थे तो उनके साथ बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती थी। जैसे नमक यात्रा में उन्होंने स्टार्ट किया कुछ लोगों से, लेकिन एंड होते होते उनके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए थे। गांधी जी के साथ लगभग पूरे भारत देश के आदमी खड़ा होते थे। वे किसी एक जाति, धर्म या राज्य के नहीं बल्कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा वैश्विक चेहरा थे। किसी भी राजनीतिक और क्षेत्र विवाद से बचने के लिए और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए साल 1996 में आरबीआई ने सर्वसम्मति से महात्मा गांधी सीरीज के नोट जारी किए जो आज तक चल रहे हैं। यह तो था आरबीआई और इतिहास का वो सच जो बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको मौका मिले कि नोट में आप किसी का भी फोटो लगा सकते हैं तो आप किनका फोटो लगाते? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।